ये जो शरीर है ये एक रथ है, 10 इंद्रियां इसके 10 घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और जीवात्मा रथी है। ऐसा शास्त्रों ने वर्णन किया है। ये जो सारी 10 इंद्रियां हैं ना, ये मन की लगाम से बंधी हुई हैं। अगर मन हमारे वश में है तो इंद्रियां वश में है, और इस मन को वश में करना बड़ा कठिन है। और एक बार मन वश में आ जाए तो फिर और करना कुछ शेष नहीं रहता। परंतु हम लोगों का क्या है, हम लोग माला जपने भी बैठते हैं तो शरीर तो, अंगुलियां तो माला खिसका रही हैं, बैठे तो माला जपने के लिए है, पर मन वो कहीं और भ्रमण कर रहा है। इस मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े महात्माओं का जीवन बीत जाता है इस मन को एकाग्र करने में। इसलिए मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये। उपनिषद कह रहे हैं, यहां गोकर्ण जी ने कहा, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। ये जो मन परिवार में लगा है ना, ये जो मन पुत्रों में लगा है, पत्नी में लगा है, घर में लगा है, इन सबसे इसे मुक्त करो। अब भगवान का भजन करो। अब वृद्धावस्था आ गई, चौथी अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया। परंतु हम लोग तो वृद्धावस्था में शरीर जर्जर हो गया, परंतु आशाएं जर्जर नहीं हुई। आशाएं अब भी हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार भगवान शंकराचार्य काशी गए तो भगवान शंकराचार्य ने 7 साल के जब थे, 7 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य जी ने संन्यास ले लिया था। तो लगभग भगवान की अवस्था 14-15 वर्ष की रही होगी। शंकराचार्य जी की काशी में गए थे तो शंकराचार्य जी ने क्या देखा कि एक बड़ा वृद्ध व्यक्ति, बुढ़ापे में बड़ा बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, एक सूत्र रट रहा है व्याकरण का। डुक्रिंग करण एक सूत्र है व्याकरण में, उसे रट रहा है, उसे बार बार पढ़ रहा है। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि ये आप क्यों पढ़ रहे हैं? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, भाई अगर व्याकरण आएगी तो विद्वता होगी, विद्वता होगी तो लोग हमारी सुनेंगे, हमारी चलेगी, हमारी प्रतिष्ठा होगी, मान होगा, सम्मान होगा। तो शंकराचार्य जी उस व्यक्ति को देखकर हंसने लगे। किसी ने कहा, आप क्यों हंसे? तो शंकराचार्य जी बोले, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम और तदपि न मुंचत आशा पिंडम। शरीर जर्जर हो गया, देह झुक गई, हा? अब तो आंखों से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता। बैठाने के लिए 2 लोग चाहिए और बैठ गए तो उठाने के लिए 2 लोग चाहिए। इस अवस्था में पहुंच गए और अब भी आशाएं नहीं छूटी। बुढ़ापे में भी आशाएं लगी हैं। अब तो आशाएं छोड़ो, अब तो अपने जीवन को भगवत भक्ति की ओर मोड़ लो। श्री गोकर्ण महाराज कहते हैं, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। ये संसार तो क्षण भंगुर है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। अब वैराग्य को धारण करो, भक्ति को धारण करो। अच्छा, ये बताया कि छोड़ना क्या क्या है और अपनाना क्या क्या है। बोले, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। अपनाना क्या क्या है? बोले, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म भी 2 प्रकार का है, एक लौकिक धर्म है, एक परम धर्म है। अब लौकिक धर्म को छोड़ो, अब परम धर्म को स्वीकार करो। जब तक गृहस्थ जीवन में हो ना, दोनों धर्मों को लेकर चलो, लौकिक भी और परम भी। लौकिक यानी अपने घर परिवार को चलाना, घर परिवार की देखभाल करना, ये भी तो धर्म है, ये लौकिक धर्म है। और भगवान का भजन करना, ये परम धर्म है। अभी हम लोग गृहस्थ धर्म में हैं, गृहस्थी है ना भाई। अगर घर में सब लोग बीमार हैं और घर वाले कोई, आप लोग माला लेकर बैठ जाओ, भगवान का भजन करो, भाई उस समय तो माला नीचे रखो, उनकी देखभाल करो, उन्हें भोजन दो, उनकी
सेवा करो। और सब कुछ ठीक है और तब भी संसार में लगे रहो, नहीं, तब संसार को कुछ समय के लिए छोड़ो और कुछ देर के लिए परम धर्म को स्वीकार करो, फिर भगवत भजन में बैठो। ऐसा नहीं कि केवल लौकिक धर्म में ही आ जाएं। संसार में तो बहुत अच्छे हैं, परिवार का पालन पोषण अच्छे से करते हैं, माता पिता की सेवा भी करते हैं, पुत्रों का भी ध्यान रखते हैं, पत्नी का भी ध्यान रखते हैं, हा? अपने लौकिक व्यवहार को भी बनाए रखते हैं, सगे संबंधियों से भी प्रेम रखते हैं, परंतु भगवान का भजन नहीं करते तो भी बेकार है, सब व्यर्थ है। और यहां तक अगर केवल भगवान का भजन करते हो, अपने परिवार को नहीं देख रहे, अपने माता पिता को नहीं देख रहे, अपने पुत्रों को नहीं देख रहे, अपने सगे संबंधियों को नहीं देख रहे, वो भी गलत है। इस समय गृहस्थ धर्म में हो तो दोनों धर्मों को लेकर चलना है। और जब अवस्था हो जाए 51, तब आ जाता है जोर से बोलो 51। अब जीवन को वन बना लो। अच्छा, वन किसे कहते हैं? वन में वृक्ष होते हैं ना, पेड़ होते हैं, वो सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की गर्मी स्वयं सहते हैं और जो उसकी छाया में बैठे उसे ठंडी हवा देते हैं। तब अपना जीवन कैसे बना लो, उसके लिए शास्त्र कहता है, नीति कहती है, बोले पिबंति नद्य स्वयमेव नाम्भ। तब अपने जीवन को नदियों की तरह बना लो, जो स्वयं अपना जल नहीं पीती, दूसरे की प्यास बुझाती है। स्वयं न खादंति फलानि वृक्ष, उन वृक्षों की तरह बना दो जो अपने फल का भक्षण स्वयं नहीं करते, लोगों का पेट भरते हैं। अंभोधरो वर्षते नात्म हेतो परोपकाराय सताम विभूतया। बादल जो जल बरसाते हैं वो स्वयं के लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए बरसाते हैं। फिर अपने जीवन को परोपकार में लगा दो, भगवत भजन में लगा दो। फिर संसार की ममता को, संसार की आसक्ति को छोड़ते चले जाओ, फिर तो भगवत भजन में लग जाओ। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी अब आपकी अवस्था हो गई है, अब तो धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, अब लोक धर्म को त्यजलोक धर्मान छोड़ो। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, लोक धर्म को त्याग कर परम धर्म को स्वीकार करो। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, अब महात्माओं की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो, काम तृष्णा का त्याग करो। अन्यास्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, अन्य के दोष गुण के चिंतन को छोड़ो। आपने घर में देखा होगा, बड़ी अवस्था हो गई, बुढ़ापा आ गया, फिर भी जब 2-3 लोग इकट्ठे हो जाएं, अरे वो अच्छा है, वो बुरा है, उसमें ये बुराई है, हम संसार की ही बातें करते हैं, संसार का ही चिंतन करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि हम 2-3 लोग इकट्ठे हों और भगवान की चर्चा करें? कभी नहीं होता। घर में 2-3 लोग इकट्ठे हो जाएं तो भाई वो फलाना व्यक्ति वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, किसी की स्तुति, किसी की निंदा। गोकर्ण जी कहते हैं, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, और अन्यास्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, अन्य के दोष गुण के चिंतन को छोड़ो और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, मात्र भगवान की कथा के श्रवण में लग जाओ। भगवान की कथा में अपना जीवन लगा दो, भगवान के भजन में हम अपना मन लगा दो। भाई हम लोगों की अवस्था हो गई, पर लेकिन हमने आज तक माला नहीं पकड़ी हाथ में, कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी स्मरण नहीं किया, तो हम लोगों का तो संसार में आना व्यर्थ है। अब जब अवस्था हो गई है तो अब अपने जीवन में वो सिद्धांत अपना लो कि अनासक्तस्य विषयान यरतायमुपयुञ्जतः, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु बड़ी सुंदर पुस्तक है। भक्ति के बारे में कभी पढ़ना हो, वेदांत के बारे में कभी पढ़ना हो तो बड़ी अच्छी पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु। उसका श्लोक है कि अनासक्तस्य विषयान यरथायमुपयुञ्जतः, अब विषयों से अनासक्त हो जाओ, विषयों के प्रति आसक्ति छोड़ दो।
क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते और संगात संजायते कामः कामाद क्रोधो विजायते। भगवान गीता में कहते हैं अगर विषयों का चिंतन करोगे तो विषयों के प्रति आसक्ति जागृत हो जाएगी, फिर विषयों को भोगना चाहोगे और जब विषय भोग में बाधा पड़ेगी तो क्रोध आएगा और क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब क्रोध आएगा तो स्मृति का नाश होगा क्योंकि क्रोधो अनर्थस्य कारणम, और जब स्मृति का नाश होगा तो व्यक्ति अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामाद क्रोधो विजायते। अब विषयों के स्मरण को छोड़ो और भगवान के स्मरण में लग जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है, जितना वर्णन करें इसका उतना कम है। सारे वेदांत को निचोड़ कर रख दिया है गोकर्ण जी, वो भागवत के सार को बता दिया। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। तब तो गोकर्ण जी महाराज की बात सुनकर आत्मदेव जी ने घर त्याग दिया और जंगल में जाकर दशम स्कंधस्य पाठाद, भागवत के दशम स्कंध का पाठ करते करते मुक्ति को प्राप्त हो गए। यहाँ धुंधुली कुएं में कूदकर मर गई। गोकर्ण महाराज तीर्थाटन के लिए चल पड़े। धुंधुकारी अकेला घर में रहने लगा तो 5 वैश्याओं को घर ले आया। जब तक उनकी इच्छाओं की पूर्ति की वो उसके साथ रही। अब जब लगा कि अब किसी दिन राजा अगर इसको पकड़ लेगा तो इसके साथ हमें भी फांसी पर लटका देगा, इसलिए 5 वैश्याओं ने मिलकर धुंधुकारी को खूब शराब पिलाई। और जब शराब पीकर धुंधुकारी उन्मत्त हो गया तब उसके हाथ पैर बांध दिए और धुंधुकारी का गला दबाने लगी, परंतु धुंधुकारी के प्राण नहीं निकलते। तब तो एक वैश्या तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपो अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। जलते हुए अंगारे चूल्हे से ले आई और उसके मुख में डाल दिए। तड़पते तड़पते धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। वहीं पर एक गड्ढा खोदकर धुंधुकारी को गाड़ दिया और 5 वेश्याएं अपने अपने निवास स्थान को चल पड़ी। यहाँ गोकर्ण महाराज भ्रमण करते करते तीर्थाटन का करते करते गया पहुंचे और गया में अपने माता पिता का श्राद्ध किया। पता चला कि मेरे भाई की भी मृत्यु हो गई है तो धुंधुकारी का भी श्राद्ध किया। वापस उत्तम नगर आए। जो उत्तम नगर पहुंचे तो एक दिन रात्रि में, उसी दिन सोए हुए थे, रात्रि हुई, अर्धरात्रि में निशीच वेला उत्पन्न हुई। तो निषाद वेला उत्पन्न होते ही धुंधुकारी सकृन्मेष सकृद्धस्ति सकृच्च महिषो भवत सकृच्चिन्द्र सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी भेड़ हो जाए, कभी मेष हो जाए, कभी वृषभ का रूप धारण कर ले, कभी भैंस का रूप धारण कर ले, कभी अग्नि हो जाए, कभी इंद्र हो जाए, कभी मानव हो जाए, अनेक रूप धारण करने लगा। तब तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और पूछा कौन है। ये कहकर जैसे ही जल छिटा तुरंत धुंधुकारी बोला अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी ते नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितो मया। हे महाराज, मैं आपका ही बड़ा भाई धुंधुकारी हूं जो अपने ही ब्रह्मणत्व का नाश कर कर इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। हे महाराज, मेरी मुक्ति का कुछ उपाय कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा भैया तेरी मुक्ति के लिए हमने गया में श्राद्ध कर दिया था तो भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। इतना सुनते ही धुंधुकारी ने कहा बोले गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया में एक क्या 100 श्राद्ध भी करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, गया में जिस व्यक्ति का श्राद्ध हो जाता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी मुक्ति ना हो। निश्चित है कि मुक्ति होगी, परंतु धुंधुकारी की नहीं हुई। क्यों? धुंधुकारी की माता कौन है? जोर से बोलो। हमारी माताएं भी बोलेंगे। धुंधुकारी की माता कौन है? धुंधुली। इसका मतलब ध्यान से कथा नहीं सुनी आप लोगों ने। धुंधुली की बहन का पुत्र था ना धुंधुकारी। तो पूरा ध्यान कथा में रखिए आप लोग। धुंधुली की बहन का पुत्र है धुंधुकारी। इसलिए गोत्र में भिन्नता है। आत्मदेव जी का गोत्र दूसरा है और धुंधुली की बहन का गोत्र दूसरा है। जब गोकर्ण महाराज ने कहते हैं श्राद्ध क्रिया की
तो और तो सब विधिवत हुआ, परंतु उन्हें ये बात पता नहीं है कि ये मेरा भाई नहीं है। ये बात तो केवल 3 ही लोग जानते थे, धुंधली, धुंधली की बहन और धुंधली की बहन का पति। तो गोकर्ण जी ने तो श्राद्ध क्रिया करते समय अपना गोत्र लगाया और गोत्र में गड़बड़ी हो गई, इसलिए धुंधुकारी की मुक्ति नहीं हुई। अब क्या करें, धुंधुकारी की मुक्ति कैसे हो? गोकर्ण जी चिंतित हुए। अगले दिन प्रातः काल सूर्योदय हुआ। गोकर्ण जी ने गांव में सबसे पूछा, सबने हाथ जोड़ लिए, महाराज जब आपको नहीं पता तो हम क्या जाने। तब तो गोकर्ण महाराज ने अपने संध्या के बल से भगवान सूर्य नारायण को स्तंभित कर दिया। ये प्रभाव है ब्राह्मणत्व का। ब्राह्मण जो संध्योपासन करता है उसका इतना प्रभाव है कि गोकर्ण जी ने अपने संध्योपासन के बल से सूर्य को स्तंभित कर दिया। भगवान सूर्य नारायण स्तंभित हो गए। पूछा कौन है? गोकर्ण जी ने स्तुति की है। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्धः प्रजापति महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यपाम्पति पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतौ मनु वायुर्वनिः प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः। गोकर्ण जी स्तुति करते हैं। सूर्य भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो गोकर्ण जी ने कहा महाराज मेरी भाई की मुक्ति का उपाय बताइए। भगवान सूर्य नारायण बोले, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, तुम भागवत की कथा करो, वही प्रेत पीड़ा को मिटाने वाली है। तब तो गोकर्ण जी ने सुंदर समय पर श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। स्वयं व्यासपीठ पर कथा श्रवण करवाने के लिए बैठे हैं। सारे उत्तम नगर के लोग श्रोता होकर बैठे। कथा आरंभ हुई। धुंधुकारी कथा में आया, परंतु प्रेत स्वरूप में है, तो कथा में बैठे तो कभी इधर उड़ जाए कभी उधर उड़ जाए, तो क्या करें? बोले वहीं पर एक सप्त ग्रंथि का बांस था, धुंधुकारी उसमें जाकर बैठ गया। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फटी, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, इस प्रकार 7 दिनों में 7 ग्रंथियां फट गई और धुंधुकारी की मुक्ति हो गई। जिस धुंधुकारी के लिए पूर्व में कहा कि सकृन में सह सकृत दस्ती सकृच्चा महिषो भवत, वह धुंधुकारी कथा सुनने के पश्चात कैसा हो गया? बोले दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धारण कर लिया, मुकुट कुंडल धारण किए हुए उस बांस से प्रकट हुआ। आकाश से विमान आया। धुंधुकारी ने भागवत जी को प्रणाम किया, गोकर्ण जी को प्रणाम किया और विमान में बैठकर भगवान के धाम को जाने लगा। तब तो गोकर्ण जी ने विमान लाने वालों से पूछा, भैया आप लोग एक ही विमान लाए हैं? अरे इन उत्तम नगर कथा तो कई लोगों ने सुनी, इतने सारे श्रोता, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो इतना सुनते ही वह हरि के सेवक बोले, हरिदास बोले, अरे गोकर्ण जी महाराज, श्रवणस्य भिवेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवण में भेद है इसलिए फल में भेद है। धुंधुकारी ने कथा का श्रवण किया, चिंतन किया और फिर मनन किया, परंतु इन लोगों ने बस एक कान से कथा सुनी और दूसरे से बाहर कर दी। इसलिए धुंधुकारी के लिए विमान आया और इनके लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी ने कहा तो क्या किया जाए? बोले फिर से कथा करो। कथा में तो 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। कुछ तो होते हैं सोता, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, क्या कथा हो रही उससे भी कोई मतलब नहीं, बढ़िया पीठ लगाने में मिल जाए आनंद, सो जाते हैं। नाम ही है सोता, कथा में आते ही सोने के लिए, बढ़िया बैठ जाए, निद्रा आ गई, आंख बंद कर ली। अच्छा, कई लोग बड़े विचित्र होते, कोई बगल में बैठा वो कहे कि क्या हुआ, सो रहे हो? तो कह देते नहीं सो नहीं रहे, तो
बोले आंख बंद करके कथा सुन रहे हैं। उनको तो होश तब आती है जब कथा विश्राम हो जाती है। जब कथा विश्राम के समय कहते हैं ना, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, तब नींद खुलती है। तब कहते हैं हो गई कथा विश्राम। बोले हाँ हो गई, उठो अब आरती। वो है सोता। अरे इनसे भी बढ़कर है, वो है सरोता। उनका सिद्धांत ये है कि ना खुद सुनेंगे ना दूसरे को सुनने देंगे। इतना हल्ला कथा में करेंगे कि अगर बगल वाला ध्यान से बेचारा सुन भी रहा है तो उसे भी नहीं सुनने देंगे। वो है सरोता। तो कथा में जब वो कहते हैं, एक बार एक माता जी कथा सुनने के लिए आई, कथा सुन के घर गई तो घर वालों ने कहा क्या सुना कथा में? तो उन्होंने कहा कि कथा आज नहीं सुन पाए। क्यों? अरे बोले बड़ी पुरानी एक सहेली बैठ गई थी बगल में, तो कथा कहाँ सुन पाते, उसके साथ ही बातों में समय बीत गया। कई लोग तो बात करने के लिए कथा में आते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोग कथा में आए हैं तो पूरा ध्यान कथा में होना चाहिए। ऐसे तन मन से कथा सुनो। आप जानते कैसे कथा सुननी चाहिए? बोले कथा ऐसे सुनो कि घर जाकर अगर कोई कुछ पूछ दे कि क्या सुना, तो जितनी कथा सुनी उतनी पूरी उसे सुना सको, ऐसे कथा सुननी चाहिए। और अगर ऐसी कथा ना सुनी कि घर जाकर पूछ रहे कौन सी कथा हो रही थी, हमें यह भी पता नहीं कि श्रीमद् भागवत हो रही थी, तो क्या फायदा कथा में बैठकर। ऐसे कई लोग तो केवल समय काटने के लिए कथा में बैठ जाते हैं। समय कट जाए, कथा में बैठ गए। ध्यान देना माताओं, हम लोग समय को नहीं काटते, समय हमें काट रहा है। हमें लगता है कि हम समय काट रहे हैं, परंतु समय हम लोगों को काट रहा है। संसार में किसी ने पूछा कि बिजली से भी तेज क्या है, तो बोले बिजली से भी तेज समय है, क्योंकि कितने जल्दी व्यक्ति की आयु बीत जाती है कोई पता नहीं चलता। आप स्वयं कभी जीवन में अनुभव कीजिएगा। आज से कुछ समय पहले की अपनी फोटो देखिएगा और अब देखिएगा, आपको लगेगा हम इतने बदल गए। यहाँ जितने भी कथा में बैठे हुए हैं आप सब लोग, किसी की आयु 25 वर्ष है, किसी की 30 वर्ष है, किसी की 40 है, किसी की 50 है। अगर पूछा जाए कि आपके जीवन के ये 40-50 वर्ष कैसे बीते, तो आप लोग कहेंगे कि महाराज कोई पता ही नहीं चला कि इतने जल्दी समय 40-50 वर्ष के हो गए हम लोग। इसीलिए आप लोग कथा में आए हैं। तो मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मात्र कथा सुनने के लिए बैठे, हर जगह से अपने मन को हटा ले। भागवत तो ऐसा ग्रंथ है कि अगर एक बार श्रवण में लग जाओ तो फिर और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। गोपियां कहती है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। कथा श्रवण से ही मंगल है, जीवन में उतारोगे तब तो होगा ही, पर केवल सुनने के लिए ही बैठ गए तो भी मुक्ति है। जब किसी ने एक महात्मा जी से कहा, बोले आजकल तो कथा सुनाना बेकार है। क्यों? बोले आजकल के श्रोता तो उल्टे घड़े की तरह हैं। नल से पानी चला दो और नीचे घड़ा उल्टा रख दो तो उसमें कुछ भरेगा? बोलते क्यों नहीं, कुछ भरेगा उसमें? तुम एक व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा, बोले सब उल्टे घड़े की तरह हैं, कितना भी पानी चले कुछ भरता है नहीं। महात्मा जी बोले अगर घड़े में कुछ भरेगा नहीं, जितनी देर पानी के नीचे रहेगा उतनी देर ठंडा तो रहेगा, इतना तो अंतर होगा। इसीलिए जितना समय कथा में निकालें, यहां से खाली हाथ मत जाइएगा, कुछ लेकर जाइएगा। कुछ समय बाद अगर कभी फिर यहाँ कथा में आने का अवसर मिले तो हमें लगना चाहिए कि हमारे पुराने श्रोता हैं, इन्होंने पहले भी कथा सुनी। कभी हम कहीं भूल जाएं तो आप लोग बता सके कि महाराज यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसे कथा सुना। अब हम लोगों ने कितनी कथाएं सुन ली, आप लोगों ने भी इससे पहले कई कथाएं सुनी होंगी, कम से कम नहीं तो 4-5 कथा तो सुनी ही होगी। पर आज भी हमारा जीवन वैसा ही है जैसा पहले था, तो कथा सुनने का क्या फायदा? अगर कथा सुनकर भी जीवन न बदले, जीवन में कोई अंतर न आए, तो हमारा कथा सुनना बेकार है।
परंतु अगर कथा को जीवन में उतारना चाहते हो तो पहला सिद्धांत है, कथा ध्यान से सुननी होगी। यहां गोकर्ण महाराज ने फिर से कथा की, फिर से कथा हुई और अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगीता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। दूसरी बार कथा हुई, सब लोगों ने ऐसे ध्यान से कथा सुनी, बोले आकाश विमानों से भर गया। सब विमान में बैठ बैठ कर भगवान के धाम जाने लगे। गोकर्ण जी को लेने के लिए तो स्वयं भगवान गरुड़ पर बैठकर आए और गोकर्ण जी को गले से लगाकर विमान में बैठाकर अपने धाम को ले गए। तो यहां दिव्य गोकर्ण चरित्र की कथा है। इसके बाद कथा की विधि का वर्णन है, कथा कैसे हो, कैसे सुने। वक्ता का वर्णन है, वक्ता कैसा हो, तो बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। राग वृंदावन स्वामी। वक्ता कैसा हो, तो वक्ता के लक्षण है विरक्त हो, लोभी न हो, विरक्तो वैष्णवो वैष्णव हो, विप्रो ब्राह्मण हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र को जानने वाला हो, दृष्टांत कुशलो धीरो, कथा को समझा सके, वक्ता कार्योति निष्प्रिय, ऐसा वक्ता होना चाहिए। अच्छा, श्रोता कैसा होना चाहिए? वक्ता का तो ये नियम है, पर श्रोता कैसा हो, तो भागवत के द्वितीय स्कंद का श्लोक है, ध्यान देना, महात्म्य में नहीं है, द्वितीय स्कंद का श्लोक है। श्रोता कैसा हो, बोले जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्रिय। श्रोता कैसा हो, बोले जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय, जो आसन जीतकर कथा में बैठे। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर एक पैर आगे कर लिया, थोड़ी देर दूसरा पैर। भाई यहां देख रहे हैं आप, सब ब्राह्मण लोग बैठे, ऐसे बैठकर कथा सुननी है, तब उद्धार होगा। जितासनो, पहले अपने आसन को जीतो। जित संगो जितेंद्रिय, फिर अपने संग को जीतो। अगल बगल से मुक्त होकर मन को मात्र कथा में केंद्रित कर ले। जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतकर कथा में बैठे। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्य, अपने मन को भगवान के स्थूल स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में लगाकर फिर कथा सुने, ऐसा श्रोता हो। अच्छा, हमारे यहाँ एक पद्धति है कि कथा सुनने जब हम लोग बैठते हैं तो फलाहार कर कर बैठते हैं, भोजन नहीं करते। यहाँ भी आप लोग भी हैं जो फलाहार करके कथा में बैठते हैं? हाथ उठाओ जरा, जो बिना भोजन किए कथा में बैठते हैं। बहुत अच्छी बात, एक बार जोरदार तालियां सब लोगों के लिए। पर ये नियम क्यों है जानते हो? श्रीमद् भागवत तो कहती है नोपवासः वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। कथा में फलाहार का नियम क्यों है कि हम लोग जब कथा में बैठे तो आलस्य न आए, प्रमाद ना घेरे, क्योंकि जब भोजन खूब कर लेते हैं तो फिर नींद आती है। तो कथा में निद्रा न आए, आलस्य न आए, इसलिए भोजन नहीं करना चाहिए, फलाहार करते। परंतु कई लोग कहते हैं महाराज हम तो बिना भोजन किए बैठ ही नहीं सकते। तो भागवत जी कहते हैं नोपवासः वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। अगर कथा सुनने में विघ्न होता है तो भले ही भोजन कर कर कथा में बैठो, परंतु पूरे मन से और पूरे ध्यान से कथा का श्रवण करो। ये जो कथा है ये दवाई है। कथा को दवाई दो जगह कहा, भागवत ने भी कहा और शिव पुराण ने भी कहा। भागवत जी कहती है निवृत्त तरशई रूपगीयमानाद भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामाद। कथा दवाई है किसकी? बोले भवरोग की। भवरोग हंत्री भी कहा भागवत ने। कथा जो है वो भवरोग की दवाई है। और शिव पुराण भी कहता है कि यह जो कथा है ये भवरोग हंत्री है, भवरोग को मिटाने वाली है। और ध्यान दीजिएगा, दवा और मंत्र तभी काम करते हैं जब दोनों पे भरोसा हो।
आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं परंतु आपको उस पर भरोसा नहीं है कि न जाने इससे कल्याण होगा कि नहीं, तो वो निरर्थक है। और आप कोई दवाई खा रहे हैं और उस पर भरोसा नहीं है कि पता नहीं कैसी दवाई है, तो भले ही वो ठीक है दवाई है परंतु उससे बीमारी ठीक नहीं होती। इसलिए आपने देखा होगा कई लोग, घर के लोग अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनकी बीमारी ठीक नहीं होती, और घर की कोई छोटी सी दवाई खा लेते तो फिर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उस पर भरोसा है। तो यहां श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया, बोले भागवत पर अगर पूर्ण भरोसा रखोगे, पूरा विश्वास रखोगे, तब कल्याण होगा। तो यहां दिव्य श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा है। और प्रहलादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुररसी स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इन्द्रो वादिन् मृदङ्गं जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववत्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूवः। ऐसी दिव्य कथा ही चल रही थी कि प्रहलाद जी तालियां बजाने लगे, उद्धव जी कांस बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, अर्जुन राग गाने लगे, सब ऋषि जय जयकार करने लगे। तो आइए हम सब लोग भी महात्म्य को विश्राम करें और उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। इसके पश्चात अब तक तो हमने भागवत के बारे में सुना, कथा की क्या विशेषता है, अब इसके बाद हम भागवत को आरंभ करेंगे। तो उससे पूर्व कुछ क्षण ऋषियों के साथ जय जयकार करते हुए श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तालियों से सेवा करते हुए हरि 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 बोल। अच्छा लगेगा, आप लोग भी गाएंगे साथ में और कहेंगे जल में नारायण नारायण हरि हरि 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 जहाँ देखो वहाँ नारायण हरि हरि जहाँ देखो वहाँ नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि
पुरुष भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए, असारे संसारे विषय विषसंगे कुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्धं पिबत सुखगाथा तुलसुधा। किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपते कुत्सितकथे। परीक्षित साक्षीयान्यश्रवणगत मुक्तियुक्ति कथने। तो आइए महात्म्य को विश्राम करें और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद को आरंभ करें। श्रीमद् भागवत की इस अनुपम कथा में प्रवेश करें। अब तक हमने सुना कि भागवत की महिमा क्या है, कथा सुनने से क्या होगा, भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए, परंतु जिस पुराण की इतनी महत्वता है, आइए उस ग्रंथ को अब आरंभ करें। भगवान वेदव्यास ने भागवत में आरंभ से पूर्व मंगलाचरण किया है। भगवान वेदव्यास कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वरा। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। भगवान वेदव्यास मंगलाचरण करते हैं भागवत के आरंभ में। जब मंगलाचरण क्यों किया जाता है, आपने भी देखा होगा कि जब हम लोग कथा आरंभ करते हैं उससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। सुबह आपने पूजा में सुना होगा, पूजा शुरू करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। क्यों? आप लोग जानते हैं उसका कारण क्या है? मंगलाचरण के द्वारा वक्ता अपने मन को भगवान के चरणों में केंद्रित कर देता है, जिससे कि जिस समय कथा हो उसका मन विचलित ना हो। और हम तो कहते हैं जब हम लोग मंगलाचरण करते हैं तो उस समय आप लोग हल्ला न करें, बल्कि हाथ जोड़ लें और उस समय भगवान में मन लगा लें कि हे भगवान, हम आपकी कथा सुनने जा रहे हैं, ऐसी कृपा कीजिएगा कि ये कथा हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाए। ऐसी भगवान से विनती की जाती है। हर व्यक्ति को मंगलाचरण करना चाहिए। वेदव्यास जी महाराज भी मंगलाचरण करते हैं। जब मंगलाचरण आरंभ ज अक्षर से किया है, जनवाद्य से। ज जो अक्षर है वह विरह का अक्षर है। जब गोपियों ने गोपी गीत का गान किया तो वो भी पहले उसे ज से आरंभ करती।
गोपियां कहती हैं जयति तेधिकं जन्मना व्रज। उन्होंने भी कहा जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्न। जैसे आरंभ किया क्योंकि गोपियां विरह में हैं, कृष्ण के वियोग में हैं, इसलिए जैसे आरंभ करती है। जब भगवान वेद पुरुष शयन कर जाते हैं और उनकी स्वाद से श्रुतियां प्रकट होती हैं, तो उन श्रुतियों ने भी भागवत के 10वें स्कंद में जैसे ही भगवान की स्तुति की है। वो भी कहते हैं जय 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 यजामजित दोष ग्रवीत गुणा। जैसे आरंभ किया। ज विरह का अक्षर है। भगवान वेदव्यास ने भागवत को जकार से आरंभ किया, अन्य किसी ग्रंथ को ज से आरंभ नहीं किया। आप शिव पुराण देखें, उसमें कहते हैं आद्यंत मंगलमजात समान भाव मार्यम तमीशमजरामरमात्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम् संभावये मनसि शंकर अंबिकेशम्। आज से आरंभ किया। देवी भागवत देखें तो देवी भागवत का जो प्रथम श्लोक है उसमें कहते हैं ओम सर्व चैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञान प्रचोदयात्। परंतु भागवत को ज अक्षर से आरंभ किया। अच्छा, कई विद्वानों का मत है कि भागवत का आरंभ ब्रह्मसूत्र से हुआ है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र का प्रथम सूत्र है अथोतः ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्मसूत्र में भगवान वेदव्यास कहते हैं मैं ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करता हूं। किसी ने कहा किस ब्रह्म को, तो कहा जन्माद्यस्य। जन्माद्यस्य अर्थात जन्म आदि अस्य यतः, जो जन्मादि बंधनों से मुक्त है, जिसका न कभी जन्म होता है और न कभी मृत्यु होती है। साधारण सी बात है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसका जन्म भी निश्चित है। परंतु वह ब्रह्म जन्मादि बंधनों से मुक्त है, उसका न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। वेदव्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य, वह ब्रह्म जन्माद्यस्य स्वरूप है। नारायण उपनिषद कहता है, नारायण उपनिषद की बड़ी सुंदर सूक्ति है, कहते हैं एको वै नारायणः आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो अग्निः न नेमे सोमो द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्यः। नारायण उपनिषद कहता है एको वै नारायणः आसीन, वही ब्रह्म, वह नारायण ही एकमात्र है। ब्रह्मा न ईशानो, न ब्रह्मा है, न नक्षत्राणि न सूर्य, न सूर्य है न नक्षत्र है। जब वह था तो कुछ भी नहीं था। इसलिए भगवान कहते हैं अहम आदिर ही देवानाम, मैं सबका आदि हूं, मुझसे पहले कुछ नहीं था। इसलिए सबके आदि भी भगवान हैं और सबके अंत भी भगवान हैं। हमारे शास्त्रों ने तो विश्व से विष्णु की चर्चा की है। इसीलिए आगे कहते हैं चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, वह ब्रह्म हर जगह व्याप्त है। केवल ऐसा नहीं है कि वो भगवान किसी मूर्ति में है, बल्कि उपनिषद कहते हैं सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, ब्रह्म हर जगह है। ऐसा कहां है जहां भगवान ना हो? किसी ने कहा तो है, तो दिखता क्यों नहीं? तो मांडुक्य उपनिषद कहता है सर्वं तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते।
ये मांडुक्य उपनिषद का वाक्य है। तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूप मन्यम च जायते। वह ब्रह्म नाम रूप से परे है, उसका ना कोई नाम है ना कोई स्वरूप है। इसलिए शास्त्र कहते हैं न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न वेदा न तीर्था न यज्ञा अहम भोजनम सर्वभोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवो। वह ब्रह्म तो निर्विकार है, निराकार है, निर्गुण है, परंतु जब वह अपनी माया का आश्रय लेता है तब वह निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार होकर प्रकट होता है। उस साकार ब्रह्म की ही हम आराधना करते हैं, कृष्ण रूप में, राम रूप में, विष्णु रूप में। नहीं तो वह ब्रह्म नाम रूप से परे है, उसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है। वो हर जगह होते हुए भी कहीं नहीं है। कई लोग कहते हैं भगवान कहां है? अरे यह संसार ही तो भगवान है। इसलिए जब विष्णु सहस्त्र नाम आरंभ करते हैं भगवान के नामों को, तो क्या कहते हैं? विश्वम विष्णुर्वसत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावनः। विश्व से ही विश्व में ही विष्णु को देखा गया है। ये जो संसार है इसी जगत में ही तो जगदीश है। इस संसार में संत कहते हैं घट घट मेरो साइया खाली घट नहीं कोई पर बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। वह भगवान हर जगह है। इसलिए जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से कहा, बोले कहां है तेरा भगवान? तो प्रहलाद जी कहते हैं आपका प्रश्न ही गलत है, भगवान कहां नहीं है ये पूछो। अरे थल से लेकर और जल तक हर जगह वही तो है, परंतु हम लोगों की दृष्टि नहीं है। दृष्टि हो तो ब्रह्म दर्शन हर जगह हो सकता है। चार देश स्वभिज्ञ स्वराट, वह ब्रह्म हर जगह है, परंतु प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जानी। जहां प्रेम से आराधना करोगे वहां भगवान प्रकट हो जाएंगे। हम लोग कहते हैं भगवान हर जगह है, ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर में है, वो हर जगह है। जैसे किसी ने कहा अगर भगवान हर जगह है तो मंदिर में क्यों जाए? तो जब भगवान हर जगह है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? वो एक बात बताओ, हवा हर जगह है कि नहीं? बोलते क्यों नहीं? हवा हर जगह है, हवा हर जगह है, परंतु फिर भी कभी गाड़ी के टायर की हवा निकल जाए तो क्या टायर को खोलकर बैठ जाते हो कि हवा आएगी और इसमें भर जाएगी? उसे एक जगह ले जाना पड़ता है, वो फिर हवा भरेगा। वैसे ही ब्रह्म हर जगह है, ईश्वर हर जगह है, परंतु मंदिर क्यों है? क्योंकि वहां वह विशेष रूप से व्याप्त है। जैसे भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन मैं जड़ चेतन सब में हूं, फिर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां मैं विशेष रूप से व्याप्त हूं। हम तो कहते हैं भगवान को आप जहां भजोगे भगवान वहां से प्रकट होगे। अगर आप सुबह शाम अपने दरवाजे की भी पूजा करोगे ना तो भगवान तुम्हारे लिए दरवाजे से प्रकट हो जाएंगे। जब प्रहलाद के कहने पर भगवान खंभ से प्रकट हो सकते हैं तो क्या हमारे लिए दरवाजे से प्रकट नहीं होंगे? परंतु हमने तो भगवान को मूर्ति में भी नहीं देखा। दृष्टि हो तो नामदेव जैसी, जड़ चेतन पशु पक्षी हर जगह भगवान को देखो। केवल भगवान ऐसा नहीं है कि मंदिर में है, हर जीव जंतु में है। परंतु हम लोगों का क्या भाव है? भगवान की तो पूजा करते हैं और कोई और जीव मिल जाए तो उसे खूब पीटते हैं। क्या उसमें भगवान नहीं है? अरे नामदेव जी की कथा कभी आप पढ़िए। नामदेव जी बहुत अच्छे महात्मा हुए, बड़े भगवत भक्त हुए। ध्यान से सुनना जरा। 3-4 दिन के भूखे थे, कुछ खाने को नहीं मिला। महात्मा बड़े मुश्किल से, अच्छा हमारी माताएं दयालु खूब होती हैं, किसी माता जी ने एक कटोरी घी दे दी और 2 रोटियां दे दी, तो घी की कटोरी पर 2 रोटियां रख ली। सोचा कि नदी किनारे बैठकर, पानी भी होगा, वहां पेड़ की छाया में बैठकर पहले जलपान करूंगा फिर इसे खाऊंगा। तो सामने ही एक तालाब था, वहां चले गए, वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, वो घी की कटोरी रख दी, उस पर दोनों रोटियां रख दी।
जलपान करने लगे। कहते हैं इतने में कुत्ता आया और कुत्ता दोनों रोटियां उठाकर भागने लगा। अच्छा, इस स्थिति में जरा अपने आप को देखो, हम 3-4 दिन के भूखे हों, रोटी मिली है, उसे कुत्ता लेकर भाग जाए तो क्या करोगे? बोलते क्यों नहीं? हम तो पहले डंडा उठाएंगे, पहले तो खूब पीटेंगे उसको। अच्छा, नामदेव जी भी पीछे दौड़ते हैं घी की कटोरी लेकर, हम भी दौड़ते परंतु डंडा लेकर। अच्छा, नामदेव जी क्या कहते हैं? दौड़ क्यों रहे? दौड़ तो रहे, दौड़ते दौड़ते क्या कहते हैं? भगवान रुक जाओ, सूखी रोटी मत खाओ, गले में फंस जाएगी, मैं घी लगा देता हूं। नामदेव जी को भगवान कुत्ते में भी दिख रहे हैं और हम लोगों को आज भगवान इंसान में भी नहीं दिखता। हम लोग होते तो डंडा लेकर दौड़ते, खूब पीटते उसे। अच्छा, एक बात बताओ, उस कुत्ते को पकड़ भी लेते, खूब पीट भी लेते, वो रोटी छोड़कर चला जाता तो खाओगे उस रोटी को? खाएंगे नहीं, तो उसे क्यों पीटा? उसे ही खाने देते। परंतु क्रोध शांत करना है ना। भगवान का भक्त वही है जो हर जगह भगवान को देखे। अब हम सुबह शाम तो भगवान की पूजा करें, खूब हाथ जोड़ें भगवान की, खूब सेवा पूजा करें और बाद में जीवों की हत्या करें, तो किस बात के भक्त हो? तुम तो भगवान का ही सिर काट रहे हो, खुद को भगवान का ही भक्त बताते हो। क्या उस जीव में भगवान नहीं है जिसे मार रहे हो? परंतु हम लोग भी बड़े विचित्र हैं, कभी बड़ी हंसी आती है। हम लोग भगवान को ही मारते हैं और फिर भी कहते हैं भगवान के ही भक्त हैं। इसलिए अगर हमारी भावनाएं सुदृढ़ हो जाए ना, हम हर जगह भगवान को देखने लग जाएं। आज लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, पर बगल वाला अगर खुश है तो उसके दुख, उसकी खुशी से ज्यादा दुखी है। परंतु अगर भगवान को कण कण में देखने लग जाओगे, ये मान लोगे कि सर्वम हेतद ब्रह्म, भगवान शंकराचार्य का वाक्य है, ब्रह्म ब्रह्म हर जगह, भगवान हर जगह है। पर जहां भाव से देखोगे, जहां प्रेम से देखोगे, भगवान तुम्हारे लिए वहां से प्रकट हो जाएंगे। यहां जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। उसे जानना बड़ा असंभव है। उसे ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए। ब्रह्मा जी को भी शंका हो गई कि ये भगवान नहीं है। भागवत के 10वें स्कंद को आगे आप कथा सुनेंगे 5वें दिन, कि जब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को देखा कि विव्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृड कवलम तत्फला नेंगुलीषु और तिष्ठन मध्ये सुपरिसु हृदो हासयन नर्म विस्वई स्वर्गे लोके मिशति मिभुजे यज्ञ भुक बाल केली। भगवान सारे ग्वाल बालों के मध्य में बैठे हैं, ना हाथ धोए न पैर धोए, सीधे भोजन करने बैठ गए। और भोजन भी कैसे करते हैं, सारे ग्वाल बालों को गोलाई में बिठा लिया। भगवान स्वयं बीच में बैठ गए। कभी किसी की रोटी खा जाते हैं, कभी किसी का माखन खा जाते हैं, कभी किसी की मिश्री खा जाते हैं, सबका जूठा भगवान खा रहे हैं। ब्रह्मा को भ्रम हो गया, ये कैसा भगवान है, सबका जूठा खा रहा है। जिसकी लीलाओं में ब्रह्मा को भी शंका हो जाए तो उसे आप और हम क्या जान सकते हैं। उसकी माया में तो ब्रह्मादि देवता भी फंस जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जो ब्रह्मादि देवताओं को भी ज्ञान देने वाला है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, जो तेजस स्वरूप से हर स्थान में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप ब्रह्म को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे सत्य स्वरूप ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, भागवत में किसी विशेष देव के बारे में नहीं कहा। ये नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि या शिवम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास कहते हैं मैं सत्य का ध्यान करता हूं, सत्य की आराधना करता हूं। इसलिए भगवान का प्रथम स्वरूप हमने कल भी बताया था। पहला स्वरूप क्या है? सत्य, सच्चिदानंद स्वरूप है ना, सत्य चित और आनंद स्वरूप है।
उस सत्य स्वरूप ब्रह्म का मैं ध्यान करता हूं, वेद व्यास जी कहते हैं। आज हम लोग विभक्त हो गए। कोई कहते हैं महाराज हम शिव जी के भक्त हैं, कोई बोले हम राम के भक्त हैं, कोई बोले हम कृष्ण के भक्त हैं। अच्छा, झगड़ा बड़ा होता है। जो राम के भक्त कहते हैं तुम्हारे शिव जी छोटे हैं, हमारे राम जी बड़े हैं। जो कृष्ण के भक्त हैं कहते हैं तुम्हारे राम छोटे हैं, हमारे कृष्ण बड़े हैं। जो दुर्गा के भक्त हैं दुर्गा माता बड़ी है, विष्णु भगवान छोटे हैं। ये भिन्न नहीं है, सब एक ही है। वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, वही शक्ति है। तत्व तो एक ही है, परंतु आज हमारे समाज में बड़ी भिन्नता आ गई। कई लोग ऐसे हैं जो राम जी के भक्त हैं और कृष्ण की बुराई करते हैं। हमारे यहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोगों के इष्ट देव भगवान रुद्रेश्वर महाराज हैं, कहीं और चले जा रहे, बोले हमारे रुद्रेश्वर महाराज तो बड़े, दूसरे छोटे हैं। सब एक ही तो है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, उसका ही एक स्वरूप रुद्रेश्वर महादेव है, उसका ही एक स्वरूप बद्रीनाथ है, उसका ही एक स्वरूप केदारनाथ है। वही तो एक ही तत्व है। इसलिए ऋग्वेद कहता है ओम इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहु रथो दिव्यः स सुपर्णो गुरुत्मान एकम सदविप्रा बहुधा वदन्त्य अग्नि यमं माहु मातरिश्वानमाहु। वही इंद्र है, वही वरुण है, वही चंद्र है। तुम उन्हें अनेक भेद से जानते हो, परंतु वह तो एक ही है, जन्माद्यस्य। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा मैं न कहूंगा कि कृष्णम परम धीमहि। अगर कहा कि कृष्णम परम धीमहि तो कृष्ण के भक्त कहेंगे ये पुराण तो हमारा है। कहूंगा शिवम परम धीमहि तो शिव जी के भक्त कहेंगे कि ये पुराण हमारा है। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य का ध्यान करता हूं। तो इसके पश्चात द्वितीय श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं, पहले श्लोक में सत्य को प्रणाम किया, दूसरे में आज वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं। धर्मः प्रोज्यत कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् दैत्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हमारा धर्म कैसा है? धर्मः प्रोज्जित कैतवोऽत्र परमो, प्रोज्जित धर्म है। परंतु कथा सुनने का अधिकार किसको है? आप लोग कथा में तो आए हैं, पर क्या आप लोगों को पता है कि क्या हम कथा के अधिकारी हैं कि नहीं? वेदव्यास जी कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिस जीव के अंतःकरण में मात्सर्यता नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, वही कथा सुनने का अधिकारी है। जिसमें ईर्ष्या है वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं। परंतु आज हम लोगों में समाज में बड़ी ईर्ष्या है। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, कोई कहे राम जी बड़े, कोई कृष्ण बड़े। अच्छा, कई बार ऐसा विचित्र हो जाता है, अब जो कहे कि राम बड़े वो भी राम भगवान का परम भक्त, जो कहे कृष्ण बड़े उसके वो भी परम भक्त। अब भगवान बच जाते, किसकी सहायता करो? परंतु हमारा जो धर्म है वो कैसा है? धर्मः प्रोज्जित कैतवोऽत्र परमो और निर्मत्सराणाम सताम। कथा सुनने वाला निर्मत्सर अवश्य होना चाहिए। अगर कथा सुनने आए हो और ईर्ष्या है तो कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए जब कथा सुनने घर से चलो तो ईर्ष्या को मिटाकर कथा में आओ, तब जाकर कुछ कथा का प्रभाव होगा। तो यहाँ वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भव्य भावुका। भागवत की महिमा बताई। यहाँ सूत जी महाराज से 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज हमारे 6 प्रश्न हैं, उनका उत्तर दीजिए। सूत जी ने कहा ऋषियों बताइए आपके क्या प्रश्न हैं। ऋषियों ने कहा महाराज हमारे 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है मानव का कल्याण कैसे होगा? सूत जी बोले ऋषियों, अगर व्यक्ति अपने संपूर्ण कर्म भगवान को समर्पित कर दे तो व्यक्ति पाप पुण्य के चक्र से मुक्त हो सकता है।
जैसा भगवान गीता में कहते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेश प्रिया, मैं फल के प्रति आसक्ति नहीं रखता, इसलिए ही मैं कर्म से मुक्त हूं। तो बोले जो भक्त फल के प्रति आसक्ति नहीं रखता और अपने द्वारा किए गए समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देता है, ऐसे जीव का ही कल्याण होता है। ऋषियों ने दूसरा प्रश्न किया, महाराज आप तो इतने ज्ञानी हैं, इतने सारे वेद पुराण उपनिषद शास्त्र स्मृतियां हैं, इन सबका सार क्या है? सूत जी बोले सबका सार है भक्ति। जो भगवान की भक्ति में लग जाए उससे बड़ा और कोई योग नहीं, उससे बड़ी कोई साधना नहीं। तीसरा प्रश्न पूछा, बोले भगवान धरती पर अवतार क्यों लिया? भगवान देवकी मैया के गर्भ में क्यों पधारे? क्या भगवान कंस को मारने आए हैं या भूमि के भार को हरने के लिए आए हैं? भगवान का अवतार क्यों हुआ? तब तो इतना सुनते ही सूत जी बोले, ऋषियों भगवान कंस को मारने के लिए नहीं आए, क्योंकि कंस को ही मारना होता तो भ्रिकुटी बिलात सृष्टि लय होई, जिनकी भ्रिकुटी थोड़ा तिरछी हो जाए तो संसार में प्रलय हो जाता है। वो भगवान क्या मात्र कंस को मारने के लिए आएंगे? तो बोले भगवान क्यों आए? तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने ये पहले नहीं कहा कि विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान पहले कहते हैं परित्राणाय साधु, मैं साधुओं के परित्राण के लिए आता हूँ, अपने भक्तों से मिलने के लिए आता हूँ। तो बोले भगवान का अवतार क्यों हुआ? बोले भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। चौथा प्रश्न पूछा, बोले भगवान के कितने अवतार हुए? तो ऋषि लोग कहने लगे, बोले भगवान के मुख्य 24 अवतार हुए। 24 अवतार भगवान के हुए हैं, जिनमें भगवान ने बहुत सी लीलाएं की हैं। आगे आप अवतारों की कथा सुनेंगे। पांचवा प्रश्न किया, भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की? तो सूत जी ने कहा, ऋषियों आगे भागवत में भगवान की ही लीलाओं का वर्णन है, वह हम आपको आगे सुनाएंगे। यहाँ ऋषियों ने छठा प्रश्न किया, महाराज धर्महकम शरणम गतः, जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तब तो ऋषि लोग कहने लगे, सूत जी ने कहा, ऋषियों जब भगवान अपने धाम को चले गए तब वह धर्म स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम, वह धर्म श्रीमद् भागवत में विलीन हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। तो बोले अंत में वह धर्म भागवत में विलीन हो गया, ऐसी कथा है। यहाँ सूत जी ने 6 प्रश्नों के उत्तर ऋषियों को दिए हैं। यह समय भी हो गया है आज, तो आइए इसी के साथ आज की इस मंगलमय कथा को यही विश्राम करें। आरती की ओर एक बार सब लोग भगवान कुछ क्षण आइए भगवत भजन का अनुसरण करेंगे, भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और उसके पश्चात कथा विश्राम।